दिल उस दिन जीता जाएगा जिस दिन तीनों फार्म बिल पर नरेंद्र मोदी किसानों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करेंगे। जैन जी के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये एक मीडिया के एक वर्ग द्वारा प्रायोजित हवा है। आने वाला भविष्य बताएगा कि भारत का संविधान जब टूट रहा था तो कौन कहाँ पे खड़ा था। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि माननीय अखिलेश जी, राहुल जी जहाँ खड़े हैं, जयंत चौधरी जी भी, किसान समाज भी वहीं खड़ा हुआ। सर, सबसे पहले तो आज जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, जिसका अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने किया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, पूरे देश को खुशी का एहसास हो रहा है। चौधरी चरण सिंह साहब की जो विरासत है, उसको जो है भारत रत्न देने की बात कही गई है। ये समाजवादियों की बहुत पुरानी मांग थी, किसानों की इस देश में पुरानी मांग थी। माननीय अखिलेश जी ने भी कहा था कि चौधरी चरण सिंह साहब को और काशीराम जी को और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को, इन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन काशीराम जी को इससे बाहर रखा गया। हम चाहते थे कि दलित समाज का जो सम्मान है वो बढ़े। देश में जो सामाजिक न्याय का जो बदलाव का काम माननीय काशीराम जी ने किया और माननीय नेताजी ने जो पिछड़ों को उनके मुंह में जुबान देने की काम की, वो बहुत बड़ा भारत की राजनीति का एक बदलाव का समय था। लेकिन सर, ये जो कहा गया कि जब ये खबरें चल रही थी कि आरएलडी एनडीए में शामिल होना चाहती है, तो कुछ शर्तें भी बताई गई कि रखी गई हैं। उसमें आरएलडी ने कहा था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम भी ये मांग कर रहे थे। उसको किस तरीके से देखिए, ये तो मीडिया समझौता करवा रहा है और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किसानों को जो तीनों फार्म बिल का सवाल था, प्रमुख मांगे तो उनकी देश में अब तक की ही रही। जो किसानों का सम्मान है, उसमें हमारे हज़ारों किसान देश में शहीद हुए, वो सभी चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने विश्वासघात किया, तीनों फार्म बिल पे किसानों को धोखा दिया। आज भी हज़ारों करोड़ रुपए गन्ना का जो बकाया है उत्तर प्रदेश में बाकी है। तो आदरणीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, सब लोगों ने मिलकर 22 का चुनाव लड़ा और आरएलडी को भी एक बड़ी शक्ति मिली। और आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी के कोटे से आदरणीय जैन जी राज्यसभा गए, क्योंकि अखिलेश जी चाहते थे कि इस देश में जो बहुत ही प्रगतिशील और हाईली क्वालिफाइड युवा हैं, उनमें से जैन जी हैं और एक सेकुलर ट्रेडिशन को मानने वाले शख्स हैं। तो हमें इस पर मीडिया की किसी भी बात में कोई भरोसा नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस उदासी और निराशा के समय में, जब भारत के लोकतंत्र पे करारा प्रहार, भारत के संविधान पे करारा प्रहार है और जिस लड़ाई को आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में उसकी नेतृत्व कर रहे हैं, जैन जी भी उस कदम में आगे साथ में साथ कदम से कदम मिलाकर, और उसको हम लोग 2024 में बीजेपी आरएसएस को कमज़ोर करने का काम पूरे देश में, जहाँ पे सीटें कम होने वाली बीजेपी की, वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी बन रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, खबरें ऐसी चल रही हैं, इसको लेकर? देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक में इस बात में बहुत क्लियर था कि जिन राज्यों में जो पार्टियां बड़े दल हैं या जिनकी सरकारें हैं, वो अपने साथ में जो छोटे दल हैं उनको साथ में लेकर चलेंगे। तो समाजवादी पार्टी तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझती है। हमने हमेशा, अगर आप 2022 का कांग्रेस साथ गठबंधन देखिए, 2019 का बीएसपी साथ गठबंधन देखिए, पूरे देश में अलायंस की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव पहले और आखिरी नेता हैं जो कभी सीटों की परवाह नहीं करते हैं। हमारे अखिलेश जी आज भी इस मुल्क के लिए, सेकुलर फैब्रिक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बाबा साहब के दिए हुए, वो कुछ भी करने को तैयार है। तो उनके ऊपर ये इस बात की तोहमत नहीं लग सकती कि सीटों का कोई मामला है। हम बस ये चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस, जिसने किसानों के साथ विश्वासघात किया। अखिलेश यादव ने अभी आज ही का बयान है, जब भारत रत्न दिया गया, अखिलेश यादव ने कहा कि जैन से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। उसके बाद जयंत ने ये भी कह दिया, दिल जीत लिया, जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट था उस पर। कल तक शिवपाल जी भी, अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे कि सब कुछ सही है, जैन कहीं नहीं जा रहे हैं, जैन सुलझे हुए आदमी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन टूट रहा है। इस पर लेके क्या कहें? देखिए, जैन जी ने जो बात बोली है, उनका एक निजी लगाव भी है कि वो खून का हिस्सा है चौधरी चरण सिंह साहब की। तो और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको एक दूसरी खुशी है
कि एक तो पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों की मसीहा, तीसरे उनके दादा को भारत रत्न मिला, तो दिल जीतने की बात तो है ही। लेकिन समाजवादी पार्टी और हम लोग ये समझते हैं कि दिल उस दिन जीता जाएगा जिस दिन तीनों फार्म बिल पर नरेंद्र मोदी किसानों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करेंगे, और जो हज़ारों किसान शहीद हुए उनकी ज़िंदगी, उनके परिवारों का जिम्मा भारत की सरकार लेगी। तो जैन जी के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये एक मीडिया के एक वर्ग द्वारा प्रायोजित हवा है। आने वाला भविष्य बताएगा कि भारत का संविधान जब टूट रहा था तो कौन कहाँ पे खड़ा था। लेकिन सर जैन जी भी इसको कुछ कह नहीं रहे, कोई बयान नहीं आ रहा उनके तरफ से, जैन चौधरी की तरफ से या आरएलडी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है इसको जो खारिज करे। हमारा ये कहना है कि जब कोई इस तरह का विषय है नहीं, स्मूथ सब कुछ चीज़ें चल रही हैं यूपी के इंडिया अलायंस में, और सभी लोग, कांग्रेस के लोग अपनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, आरएलडी के लोग अपनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी के पिच पे हम क्यों खेलेंगे। हमारी अपनी लड़ाई है, 24 की तैयारियां हैं, बूथ, सेक्टर, विधानसभा, उसकी सारी बैठकें, उसकी सारी जिम्मेदारियां, बहुत बड़े काम लोकसभा के चुनाव में होते हैं। 5 लाख के तकरीबन चुनाव को आपको क्रॉस करना होता है, तो हम इन सब बातों को ध्यान नहीं देना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इतिहास 2024 में लिखा जाएगा, मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र जब तोड़ा जा रहा था, जब नेस्तनाबूद किया जा रहा था, तो कौन कहाँ खड़ा था। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि माननीय अखिलेश जी, राहुल जी जहाँ खड़े हैं, जयंत चौधरी जी भी, किसान समाज भी वहीं खड़ा हुआ है। मतलब ये मान रहे हैं कि गठबंधन छोड़ के वो नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, साथ में। अब उस लड़ाई में हम उन्हें देखेंगे, और मीडिया का जो स्पेकुलेशन है जल्द दूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर।